प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान और उसके अनुवाद बनाने के नियम के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फर्स्ट टाइप वाले वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट तो हम लोगों ने लिखा था, लेकिन फिलहाल एक बार और लिख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चे, तो फॉर्मेट उसका होता है कि सब्जेक्ट, रुको प्यारे बच्चे, देखो प्यारे बच्चे, पहले तो आप सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद प्यारे बच्चे आएगा कर्ता, आई भी रहेगा प्यारे बच्चे, तो इसके साथ लगेगा शैल है। ठीक है, और आई वी को छोड़कर आएगा तो इसके साथ लगता है विल, प्लस साथ में है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चे आती है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आता है प्यारे बच्चे अदर वर्ड। ठीक, इसी स्ट्रक्चर पर हम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे में एक एग्जाम्पल लिखिएगा, तुम्हारे भाई, कॉपी करिएगा, बनाइएगा सब लोग। तुम्हारे भाई यह खुशनुमा चांद, तुम्हारे भाई यह खुशनुमा चांद, यह खुशनुमा चांद पहले ही देख चुके होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाक से कॉपी करो। देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, तो बहु बातचीत तो कर रहा है कि तुम्हारे भाई यह खुशनुमा चांद पहले ही देख चुके होंगे। ध्यान से समझो, तुम ध्यान से समझो। देखो चुके होंगे, आई पहचान हो गई। ठीक है, अब वही देखना आपका क्या हो गया, मेन वर्ड। तो कौन देख चुके होंगे, तुम्हारे भाई। तो ये तुम्हारे भाई पूरा क्या हुआ बाबू, सब्जेक्ट। क्या देख चुके होंगे, यह खुशनुमा चांद। ठीक है प्यारे बच्चे, पूरा आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और जो बच गया वो अदर वर्ड में जाएगा। ठीक है, तो देखो बाबू, कर्ता तुम्हारे भाई की अंग्रेजी हो जाएगी योर ब्रदर। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, योर ब्रदर। ठीक है, अब ये आई वी को छोड़कर है, तो इसके अनुसार यहाँ क्या लग जाएगा बाबू, विल हैव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है जी, ओमकार बेबी समझ रहा है ना। देखो बाबू, अब देखना कि अंग्रेजी क्या होती है, सी, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। अब यह खुशनुमा चांद ऑब्जेक्ट का नंबर आया, तो यह की अंग्रेजी क्या होती है, दिस। खुशनुमा का होता है ग्लैडफुल। ग्लैडफुल मीन्स होता है खुशनुमा। अब मून माने क्या होता है बाबू, चांद, तो दिस ग्लैडफुल मून, यह खुशनुमा चांद। अब बाबू क्या बचा, पहले ही, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी बिफोर। बिफोर माने पहले ही, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। बातचीत समझ आई, स्पष्ट हुआ ना। चलो एक और लिखो। क्या बाबू, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल कर सकते। एक और लिखिए प्यारे बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। प्यारे बच्चे पैर सीधा करो उसको तो खत्म ही कर देगी। क्या किस्सा है उसका, उधर से उठाओ उसको खड़ा होकर के। हाँ बाबू लिखो, अब तक तो वह निकल ही चुका होगा। अब तक तो वह निकल ही, अब तक तो वह निकल ही चुका होगा। निकल ही चुका होगा। देखो बाबू ध्यान से समझो जी, समझ रहे हो ना जी, अब कर लोगे ना। देखो अब तक तो वह निकल ही चुका होगा, तो बाबू वही चुका होगा पहचान हो गई। ठीक है बाबू, समझो, समझ रहे हो ना। अब बाबू वही निकलना बाबू आपका क्या है, मेन वर्ब है, तो कौन निकल चुका होगा, वह। तो बाबू करता इसका क्या हो गया, वह। अब जो बच गया अदर वर्ड में जाएगा, तो करता वह की अंग्रेजी बाबू क्या लग जाएगी, ही। अब ही आई वी को छोड़कर तो इसके साथ क्या लगेगा, विल है। ठीक है बाबू, लिव माने होता है निकलना,
और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाबू लेफ्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, अब क्या बचा? अब तक। तो अब की अंग्रेजी, तक की अंग्रेजी बाई और अब की अंग्रेजी नाउ। तो बाई नाउ माने अब तक। बातचीत समझ आई? अब कर लोगे ना जी? आए? चलो प्यारे बच्चे, अब सेकेंड टाइप वाले का स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, देखो बाबू, सेकेंड टाइप वाले में कुछ खास नहीं होता है, बस यहाँ से आप थोड़ा सा बढ़ा लोगे इसमें। ठीक है, देखो बाबू, यहाँ से इसके बाद यहाँ बिफोर हो जाएगा और फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चे। फिर मेन वर्ब, अब कर्ता बहुवचन होने पर फर्स्ट फॉर्म में, एक वचन होने पर एस या ई एस जोड़ दोगे और फिर प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अदर वर्ड वगैरह ईटीसी आ जाएगा। ठीक है बाबू। हाँ प्यारी बच्ची, तू भी कल नहीं आई थी? आप भी नहीं आए थे मिस्टर, क्या नाम, नहीं आए थे आप भी ना? लिखो बाबू। चलो रिपीट हो जाएगा इसी बहाने सबका। पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके होंगे। पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के पूर्व ही चोर भाग चुके होंगे। पहुंचने के पूर्व ही चोर भाग चुके होंगे। पुलिस के घटना स्थल पर, पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के पूर्व ही चोर भाग चुके होंगे। भाग चुके होंगे। देखो जी, ए प्यारा बच्चा ओमकार, देखो इधर, देखो जी बच्चे, समझो करा है बाबू की पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के पूर्व ही चोर भाग चुके होंगे। तो काम क्या करोगे, जब भी दो वाक्य दे देगा तो उसमें से पहला वाक्य शर्त पहले ही आप देखोगे कि कौन पहले समाप्त हो रहा है कौन बाद में। तो कह रहा है कि पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के पूर्व ही चोर भाग चुके होंगे। तो पहले चोर भागे हैं कि पहले पुलिस पहुंची है? पहले चोर भागे हैं। तो बाबू ये 1 नंबर, अब पुलिस जो वाली घटना है वो 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त हुआ बाबू ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में प्यारे बच्चे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ध्यान से समझो। और जो बाबू बाद में समाप्त हुआ ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आया है तो जो पहले समाप्त होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज और जो बाद में समाप्त होगा प्यारे बच्चे सबऑर्डिनेट क्लॉज। बातचीत समझ आ रही है बाबू? तो ये वाक्य पीसी है, इसको बना रहे हो फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसी की रचना पहले करोगे। देखो जी सत्यम, यहाँ देखो, तो चोर भाग चुके होंगे, तो कौन भाग चुके होंगे? चोर। तो हाई देखो बाबू, भागना मेन वर्ब है, हाई आपका क्या है? मेन वर्ब है, और चोर बाबू क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। तो आगे बढ़ोगे बाबू, तो कर्ता चोर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? द थीफ जी। ठीक है बाबू, अभी आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगेगा बाबू? तो विल हैव। क्या लग जाएगा बाबू? विल हैव। ठीक है बाबू, भागना की अंग्रेजी क्या होती है? रन अवे। इसका थर्ड फॉर्म रन अवे लिखकर छोड़ दोगे, यानी यही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है। ठीक है, अब देखो ये पूरा वाक्य बन गया के पूर्व ही की अंग्रेजी हो जाएगी बिफोर। क्या हो जाएगी? बिफोर। अब इसको बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो कह रहा है कि पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने, तो कौन पहुंचा बाबू? पुलिस। तो बाबू आई मेन वर्ब हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब बाबू आई पुलिस, देखो बाबू क्या नाम है तुम्हारा? इधर क्या नाम है? सत्यम, समझ रहे हो? हाई बाबू सब्जेक्ट हुआ। ठीक ना, अब बाकी अदर वर्ड है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, कर्ता पुलिस की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू? द पुलिस। ठीक है, अब पुलिस कौन सा वचन होता है? तो बहुवचन। नहीं बाबू, बहुवचन होता है। पुलिस, पब्लिक, पीपुल, ये सभी वर्ड बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो अब पहुंचना की अंग्रेजी रिच, कर्ता बहुवचन तो फर्स्ट फॉर्म लिखकर छोड़ दोगे। अब घटना स्थल पर, तो इसकी अंग्रेजी जाएगी ऑन द स्पॉट। स्पॉट मीन्स होता है घटना स्थल। अब कुछ नहीं बचा यहाँ, फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाक से कॉपी करो। क्या बाबू? थीफ माने चोर, थीफ जो बहुवचन है ना।
थीफ वही प्यारे बच्चे चोर होता है ना। आए आगे आ जाता है ना प्यारे बच्चे, चेहरे बार बार तो अच्छा नहीं लगता। हो गया बाबू सत्यम, बोलो कहा इसमें नहीं समझ में आया आपको, बोलो बाबू। चलो एक और लिखो तो प्यारे बच्चे, नन्हे बच्चे लिखो। लिखो बाबू, परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही, लिखिएगा, परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही मैं प्रवेश पत्र, परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही मैं प्रवेश पत्र दिखा चुकूंगा। परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही होने के पूर्व ही मैं प्रवेश पत्र दिखा चुकूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो ध्यान से समझो तो तनी। दिखाना का शो होता है, शो मीन्स दिखाना। देखो प्यारे बच्चे हो गया, चलो ध्यान से समझो। कह रहा है कि परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही मैं प्रवेश पत्र दिखा चुकूंगा। ठीक है सत्यम, तो देखो परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही, पहले ही मैं प्रवेश पत्र दिखा चुकूंगा। तो ये वाला वाक्य प्यारे बच्चे पहले समाप्त हुआ और ये वाला बाद में। तो जो पहले समाप्त हुआ 1 नंबर, जो बाद में समाप्त हुआ 2 नंबर। तो प्यारे बच्चे जो पहले समाप्त हुआ ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और जो बाद में समाप्त हो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन पूर्व या पहले शब्द आया है ना प्यारे बच्चे, तो ये आप लोग का चला जाएगा बाबू किस में, प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। तो पीसी वाले की रचना करोगे ना बाबू, तो वाक्य है कि मैं प्रवेश पत्र दिखा चुकूंगा। तो बाबू है चुकूंगा तो पहचान हो गई, और दिखाना बाबू क्या हुआ, मेन वर्ब। तो कौन दिखा चुकेगा, मैं सब्जेक्ट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या दिखा चुकूंगा, प्रवेश पत्र। तो ये आपका क्या हुआ जी, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, बातचीत समझ आई बाबू, बातचीत समझ आई। अब देखिए तो आपका उसका बाबू अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो बाबू कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। अब आई के साथ क्या लगा लोगे बाबू, शैल हैव लगा लोगे। क्या लगा लोगे, शैल हैव। ठीक है बाबू, दिखाना का होता है शो, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाबू शोन। ठीक है, अब क्या बचा, प्रवेश पत्र, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी द एडमिट कार्ड, द एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। ठीक है बाबू, अब कुछ नहीं बचा, वहां रुक जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे बाबू, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। तो अब जो है कि पूर्व की अंग्रेजी क्या लग जाएगी बाबू, तो बिफोर। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, बिफोर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या बचा, परीक्षा शुरू होने। तो बाबू समझो तनी, आई शुरू होना आपका क्या है बाबू, मेन वर्ब है। तो कौन शुरू हुआ, तो परीक्षा, तो ये सब्जेक्ट हुआ। ठीक है बाबू, तो करता सब्जेक्ट, परीक्षा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू, द एग्जाम। ठीक है बाबू, अब एग्जाम एक वचन है, अब मुख्य क्रिया का नंबर आया, तो स्टार्ट माने शुरू होना, एग्जाम एक वचन है, तो इस जोड़ के क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे।
करेंगे। ठीक, पूरी बातचीत समझ आई? ठीक है बाबू। सत्यम बोलो अब कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, बोलो प्यारा बच्चा। बहुत ही मासूम है, ठीक है, बहुत ही मासूम बच्चा है, ठीक है बाबू। चलो बाबू, हो गया ना बाबू, कॉपी हो गया ना प्यारे बच्चे, कॉपी हुआ ना? चलो अब कर लोगे। अब हेडिंग लिखो निगेटिव सेंटेंस, कर लोगे ना जी? नहीं, घर के लिए अब बोलेंगे, अब पढ़ाएंगे जो सुन लो लेंगे, घबराओ, ठीक है। लिखो बाबू, अब जरा लिखो हेडिंग निगेटिव सेंटेंस। हेडिंग लिखिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हो आप लोग। नेगेटिव सेंटेंस। हाँ प्यारे बच्चे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ये हेडिंग पहले हो गई आप लोग की, नेगेटिव सेंटेंस। देखो जी प्यारे बच्चा, बात मत करो, देखो बाबू ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या बाबू कि नेगेटिव, अब एक वाक्य रहेगा तो उसका कैसे आप नेगेटिव बनाओगे, ठीक है, ध्यान से समझो। तो बाबू सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो इसके साथ बाबू शैल लगा लोगे, और आई भी को छोड़कर रहेगा बाबू तो इसके साथ विल। अगर अब नेगेटिव है बाबू तो नहीं शब्द देगा और कभी नहीं दे देगा तो उसकी मीनिंग क्या लिख लोगे, नेवर। इसके बाद प्यारे बच्चे लगाओगे हैव, क्या लगाओगे बाबू, हैव, ठीक है बाबू। इसके बाद तुरंत बाद बाबू आपका आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर पर एक वाक्य रहेगा तो उसका आप क्या करोगे, अंग्रेजी में अनुवाद बनाओगे। ठीक, समझ में आ रही बातचीत? तब इसको बाबू नोट करो, नोट करो प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हो तो नोट कर लो फटाक से झटाक से। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ प्यारे बच्चे नोट कर लो। एक छोटा सा वाक्य लिखना। हाँ हाँ लिखिएगा। सोहन कल तक, प्यारे बच्चे सेंटेंस है, सोहन कल तक 100 रुपए कमा चुका होगा, कमा चुका होगा। कल तक 100 रुपए कमा चुका होगा। हाँ बनाओगे, कमाना का अर्न होता है, बनाओ बाबू, बहुत अच्छी बात है। अर्न माने कमाना, EARN। चलो प्यारे बच्चे मैंने मीनिंग भी लिख दिया ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। फटाक से झटाक से बनाइए, बनाकर मुझे बताओ, ठीक है प्यारे बच्चे। तुसी क्यूट बेबी हो ना। चलो चलो प्यारे बच्चे, अब देखो ध्यान से समझो। बन गया, चलिए अच्छी बात है। देखो जी बच्चे समझो, कह रहा है कि सोहन कल तक 100 रुपए कमा चुका होगा। बाबू चुका होगा तो ये पहचान में चला जाएगा, कमाना मेन वर्ब हुआ, तो कौन कमा चुका होगा, वो सोहन। कौन कमा चुका होगा, सोहन, ठीक है बाबू। क्या कमा चुका होगा, 100 रुपए। क्या रुका होगा, 100 रुपए, ऑब्जेक्ट। और बाकी जो बच गया ना बाबू अदर वर्ड में जाएगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे, तो करता सोहन की अंग्रेजी बाबू क्या लिखोगे, सोहन। सोहन बाबू आई भी को छोड़कर है ना, तो इसके साथ क्या लगा लोगे, विल। नेगेटिव है तो, सॉरी नेगेटिव नहीं है क्या, हाँ चलो तो कर लीजिए, 100 रुपए नहीं कमा चुका होगा। चलो प्यारे बच्चे कर लो, नहीं कमा चुका होगा तो नॉट लग जाएगा और इसके बाद हैव हो जाएगा, ठीक है। कमाना की अंग्रेजी क्या होती है बाबू, अर्न। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अर्न। अब क्या बच्चा बाबू का 100 रुपए ना, ऑब्जेक्ट क्या है तो इसका हो जाएगा 100 रुपीज, 100 रुपीज। अब क्या बच्चा बाबू, कल तक, तो तक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बाई, और कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टुमारो, तो बाई टुमारो। अब कुछ नहीं बचा यहाँ, फुल स्टॉप। चलो बाबू एक और लिखो,
हम 3 बजे तक हम 3 बजे तक हम 3 बजे तक नदी पार नहीं कर चुके होंगे। हम 3 बजे तक नदी पार नहीं कर चुके होंगे। पार करना का क्रॉस होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। हुआ प्यारे बच्चे, हुआ कि नहीं भाई? हो गया, हो गया भाई। देखिए चुके होंगे बाबू, हाई देखिए नहीं और चुके होंगे, ठीक है। देखिए हाई नहीं और चुके होंगे बाबू, ये पहचान में चला जाएगा बाबू। इधर देखो पार करना, दोनों ये क्या हो जाएगा बाबू, मेन वर्ब। तो कौन पार नहीं कर चुके होंगे, हम, ठीक है बाबू। तो हम हमारा क्या हुआ बाबू, सब्जेक्ट। क्या पार नहीं कर चुके होंगे, नदी। तो नदी बाबू हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यदि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब मिल गई तो इसी स्ट्रक्चर में रख देंगे, ठीक है। तो करता हम की अंग्रेजी क्या लग जाएगी जी प्यारा बच्चा, वी, ठीक है बाबू। वी के संग क्या लगा लेंगे, शैल। नेगेटिव है बाबू तो नॉट। इसके बाद क्या लगा लेंगे, है, ठीक है। अब इसके बाद मेन वर्ब है बाबू पार करना, तो इसकी मीनिंग क्रॉस। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, क्रॉस्ड। अब क्या बच्चा बाबू, नदी। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, द रिवर, ठीक है प्यारे बच्चे। अब क्या बचा, 3 बजे तक, तो बाई 3 o'clock, बाई 3 o'clock, ठीक है। अब यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। कॉपी करो प्यारे बच्चे फटाक से। हाँ प्यारे बच्चे चलो एक और सेंटेंस लिखो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए, हम उस समय तक इन प्रश्नों को हम उस समय तक इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुके होंगे। हम उस समय तक इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुके होंगे। सलमा ने हल करना, प्यारे बच्चे फटाक से इसको अनुवाद करो इसका, चलो। सॉल्व होता है बाबू, सॉल्व माने हल करना। आप लिखिए गलत सही फटाफट फटाफट। हो गया बाबू, चलो प्यारे बच्चे सत्यम देखो तो इधर था नहीं, देखो हाई नहीं कर चुके होंगे, दोनों पहचान हो जाएगा, ठीक है बाबू। हल करना तुम्हारा क्या हुआ बाबू, मेन वर्ब हुई, ठीक है बाबू। तो कौन हल नहीं कर चुके होंगे,
हम, ठीक है। तो हम क्या हुआ बाबू, सब्जेक्ट, ठीक है बाबू। क्या हल नहीं कर चुके होंगे इन प्रश्नों को, ठीक है बाबू। तो ये पूरा आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट, ठीक। बातचीत समझ में आई बाबू। तो देखो करता हम की अंग्रेजी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी, वी। अब वी के साथ क्या लगा दोगे, शैल। और निगेटिव है प्यारे बच्चे तो नॉट, इसके बाद है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब देखिए हल करना का क्या होता है, सॉल्व। इसका थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। इन प्रश्नों को, तो को के बाद आई कोनो नाउन नहीं ना आया, ये तो वर्ब है ना बाबू, हल करना। तो को की मीनिंग छोड़ दोगे। अब इन प्रश्नों का हो जाएगा प्यारे बच्चे दिज सम्स, दिज सम्स, सम्स माने प्रश्नों, दिज सम्स। क्यों नहीं, क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सुंदर बच्चे, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, दिज सम्स हो गया, ठीक है। अब देखो बाबू उस समय तक, तो तक की अंग्रेजी लग जाएगी बाबू बाई। हाँ, उस समय का हो जाएगा दैट टाइम, दैट टाइम माने उस समय। अब कुछ नहीं बचा यहाँ, फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए हो गया ना। अब 5 घर के लिए लिख लो प्यारे बच्चे फटाक से, और घर से हल करना, ठीक है। होमवर्क लिखो बाबू, लिखो प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे, लिखो फटाफट फटाफट, कॉपी करो। हो गया बाबू ना, तो लिखो घर के लिए होमवर्क। तब तक वह नहीं जा चुकी रहेगी, तब तक वह नहीं जा चुकी रहेगी, तब तक वह नहीं जा चुकी रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो अगला सेंटेंस लिखना, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। दर्जी अब तक मेरे कपड़े, दर्जी अब तक मेरे कपड़े नहीं सिल चुका होगा, दर्जी अब तक मेरे कपड़े नहीं सिल चुका होगा, दर्जी अब तक मेरे कपड़े नहीं सिल चुका होगा। हो गया प्यारे बच्चे। चलो आगे लिखो, आगे लिखो बाबू। इस वर्ष के अंत तक, अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चे, इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के अंत तक अभय, इस वर्ष के अंत तक अभय 5 लाख रुपए, इस वर्ष के अंत तक अभय 5 लाख रुपए नहीं कमा चुका होगा, 5 लाख रुपए नहीं कमा चुका होगा, 5 लाख रुपए नहीं कमा चुका होगा। हो गया प्यारे बच्चे। कितने सेंटेंस हुए, 3 हुए प्यारे बच्चे। चलो और 2 लिख लो, तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। नहीं प्यारे बच्चे, 2 अभी और लिखो, ठीक है। लिखो प्यारे बच्चे। तीन ही रहने दे, तीन ही रहने दे। चलो ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखो जरा टाइम देखो तो प्यारे बच्चे, कितना टाइम हो गया है? तो क्या करें, रहने दे। अब शुरू भी करेंगे प्यारे बच्चे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, 2 मिनट का सवाल है। तो बाबू रहने देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो का आनंद लो और इसमें चीज़ों को पढ़ो, बेहतरीन तरीके से तैयार करो। और हम मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।